अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरीबों को बादशाह बना देने वाले 5 काम। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े ही शौक़ से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगी की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हजरत सैयदना शेर खुदा अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे और नसीहत कर रहे थे। खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन बनते देखा है। ऐसे अमीर सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहान के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है और उन्होंने आखिरत भी हासिल की है। जब मैंने उनसे दोनों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने, क्या तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर होंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 अमल ने, इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 काम कौन कौन से हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमीरी का एक नुस्खा बताएंगे। 5 काम जो कि आपको दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी अमीर बना देंगे। अगर आप इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अगले जहान ने आखिरत में भी अमीर तरीन बनना चाहते हैं तो इन 5 कामों पर अमल करना अपने ज़िंदगी में शुरू कर देना। उन्होंने फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो यानी रिस्क मिलता हो, वह घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज्क कम नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर पर रिज्क कम नहीं करता जिस घर में परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आ जाए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आ जाए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, अगर प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरे मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है तो अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरे मखलूक पर एहसास कर दी है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिस्क का एहतमाम किया तो इस घर के लोगों के रिस्क का एहतमाम कर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है, यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है।
बहे सुबह दोपहर और शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसके रिज्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है और तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हजरत आखिर वह नेक अमल कौन सा है, कौन सा इतना फ़ायदेमंद अमल है जो हजरत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, वह है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वह करते हैं वह यह था कि वह गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वह जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां गरीबों की मदद पहुंचा जाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचा देती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया और इल्म रियासत में हजरत सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 1400 साल गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। जब गरीबों की मदद की बात आती है तो कांधे पर बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बार की बात है, एक बद्दू था जिसकी बीबी हामला थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था जबकि घर में 1 रुपए भी नहीं था उसके पास। अब यह लोग परेशान थे कि घर में 1 पैसा भी नहीं है जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। बहक हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो बद्दू के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हजरत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज करूं, वह मेरी ज़रूर मदद करेंगे। यह बद्दू अपनी हामला बीबी को लेकर मदीने की तरफ चला गया। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमी पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यही खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलेंगे। रात में ये लोग वहीं ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीबी का दर्द बढ़ गया और वह दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और यही बीबी को हौसला दे रहा है कि अभी फजर होने वाली है, चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हजरत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खेमे में आग जल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाकर देखो कौन बैठा है। रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीबी हामला है, मुझे मदद की ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हजरत उमर को सारी बात सुनाई। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीबी को उठाया, कहा उठो, अगर तुम्हें सवाब मिल रहा हो तो तुम लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो तुम लेना चाहोगी। तो आपकी बीबी ने कहा हाँ क्यों नहीं हजरत। फिर आपने फरमाया उठो, मेरे यार की बीबी दर्द में मुब्तला है, मेरे यार की बीवी तकलीफ में मुब्तला है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। उसने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ कांधे पर उठा लें। हजरत उमर ने लकड़ियाँ कांधे पर
پر اٹھائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف گئے۔ آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی، اور حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے۔ جلدی کرو، آگ لگاؤ۔ آپ آگ جلاتے اور پھونکے مارتے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ بہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ یہ آواز آپ کی زوجہ کی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کے یہاں اللہ رب العزت نے بیٹا نوازا ہے، آپ کے دوست، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یا امیر المومنین کہا، بدو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا کیا یہی امیر المومنین ہے، اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ وقت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے، اے بدو، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام میں تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام وہ کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان پانچوں باتوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم دن و دن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان پانچوں کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور برائیوں سے دور رکھے، اور اپنے نیک بندوں کی ان فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ آمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں احبابوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل امامہ بوائز کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔